अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.2 और चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो जो आज का क्वेश्चन हमारा है कि हमने क्या काम करना है, हमने स्क्वायर ढूंढना है नंबर्स का। तो जो पहला नंबर हमारा है दैट्स 32। तो कैसे इस 32 का स्क्वायर दिखा जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर मीन्स पावर 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। वो कैसे? तो 32 का स्क्वायर मीन्स इसको हम 32 प्लस 2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है इतना। तो ये जो है ये हमें यहाँ पे बन जाता है, बहुत ही इजी बन जाता है। यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए या आप डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। आपको पता है अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है ये फार्मूला क्या बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है बराबर ए स्क्वायर। ए के बदले यहाँ पे है 30 मीनस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला का, ए 30 और बी दैट्स 2, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर, बी का मीनस 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर आपको पता है, 30 का स्क्वायर मीनस 30 इंटू 30 वो होता है बराबर 900। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 इंटू ए इंटू बी, 2 2s आर 4, 2 और 2 को मल्टीपल करेंगे 4 आ गया, 4 इंटू 30 हो गया 120 प्लस 2 का स्क्वायर मीनस 4। अब इन तीन का ऐड करना है, 4 प्लस 0 इज 4 0। अब यहाँ पे 2 प्लस 0 इज 2, 9 प्लस 1 इज 10। तो हमारा आंसर जो है दैट इज 1024 जो है ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से हम ये कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा पार्ट हमारा है वो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पे है 93। ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इसको दो तरीकों से, या आप 100 माइनस 7 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे 90, अच्छा स्क्वायर लिखना है हमने, इसका स्क्वायर हमने ढूंढना है। तो वो हो गया 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप 93 का स्क्वायर लिखें या 90 प्लस 3 का स्क्वायर लिखें। ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें से आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फार्मूला में। तो फार्मूला बन जाता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। 90 की जगह ये a की जगह हमारा 90 है और b की जगह हमारा 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको देना है वैल्यूज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a की जगह क्या है 90 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला का, a 90 इंटू बी किसके बराबर है 3 प्लस b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो वो 90 का स्क्वायर आपको पता है 8100। अच्छा अब यहाँ पे देखें 2 3s और 6, 2 और 3 का मल्टीपल 6 और फिर 90 का मल्टीपल, 9 6s आर 54 मीनस 540 प्लस 3 का स्क्वायर मीनस 9। करें ऐड। अब 9 प्लस 0 0 9, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6 और है हमारा 8। ये है आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमारे हैं। ठीक है। तो ये जो है ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, और वो क्वेश्चन है आपने क्या करना, राइट ए पैथागोरियन ट्रिपलेट whose one number is, write a Pythagorean triplet whose one number is, पार्ट नंबर फर्स्ट 6, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है यहाँ पे, whose one नंबर, ये जिसका एक नंबर दिया हुआ है। देखिए हमने क्या काम करना है, क्योंकि एक
नंबर हमें दिया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, आपको पता है कि 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये 3 साइड्स हो सकते हैं एक राइट ट्रायंगल के। तो उन 3 साइडों में आप मान लें कि एक साइड आपका दिया हुआ है एंड दैट इज 6। अब हम बाकी जो 2 नंबर्स हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं उनके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक 2m के बराबर होता है, दूसरा m² - 1 के बराबर होता है और तीसरा m² + 1 के बराबर होता है। यह आपने याद रखना है, ठीक है। एक ट्रिपलेट होता है ट्वाइस ऑफ m। ये m क्या है? ये नंबर है, m² - 1 और m² + 1। चलो हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने ढूंढना है। चलो हम लेट अस कंसिडर। ये आपने सोच देखना है कि पहला पार्ट हम कैसे करेंगे। लेट अस कंसिडर कि m² - 1 जो ये है m² - 1 इट इज इक्वल टू जो आपका गिवन नंबर है एंड दैट इज 6, ठीक है। तो अगर m² - 1 6 के बराबर है तो m² किसके बराबर होगा? ये 6 जो है ये -1 उस पार जाएगा, ये बनेगा +1, ठीक है। तो हमारा m² जो है वो किसके बराबर है? 6 + 7, सॉरी इट इज 6 + 1, इट्स 6 + 1, 6 + 1, 6 + 1 किसके बराबर है? इट इज 7। क्योंकि 7 जो हमारा है ये 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। क्योंकि 7 जो है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो हमारा m² है ये 7 के बराबर नहीं हो सकता। आप समझ गए मेरी बात? हमारा m² जो है, क्योंकि m² हमारा 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जो वैल्यू ऑफ, ये आपने ख्याल रखना है, वैल्यू ऑफ m, ठीक, इज नॉट एन इंटीजर। क्योंकि m जो है ये m² 7 के बराबर है। जब आप m का वैल्यू निकालोगे वो बनेगा √7। क्या बनेगा वो? √7। तो √7 जो है ये कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए ये जो है ये m² - 1 जो एक ट्रिपलेट में से 3 ट्रिपलेट्स में से एक ट्रिपलेट, ये हमारा 6 नहीं हो सकता। तो आप क्या काम करोगे? अगेन आप क्या लिखोगे? अब हम ट्राई करेंगे m² + 1 = 6, ठीक है। इतना, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा m² - 1 है वो 6, वो इंटीजर नहीं निकला। अब हमारा दूसरा जो है वो हम ट्राई करते हैं m² + 1 = 6। तो m² जो है वो किसके बराबर निकलेगा? ये 6 है, ये +1 ट्रांसफर हो जाएगा, -1 बनेगा, m² = 5। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जो हमारा m यहां पे है, अगेन जो हमारा m² है, जो हमारा m है, m is not an integer in this situation, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हम क्या काम करेंगे? अगेन हम लिखेंगे यहां पर जो हमारा तीसरा है ट्वाइस ऑफ m, लेट दैट बी कंसिडर एज 6। इतना ठीक है ना? तो m जो हमारा है यहाँ पे m = ये 6 जो है यहाँ पे इसको ये 2 जब आप ट्रांसपोज करोगे डिवीजन बनेगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो हमारा m जो है वो 3 है। तो यहाँ पे हमें m जो है वो इंटीजर मिला, ठीक है। तो m का वैल्यू हमें मिला 3। तो अब हम देखेंगे 10 m² - 1, ठीक है। m² - 1, बोलो m² 1 का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि m जो है वो 3 के बराबर है, स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9 - 1, 9 - 1 is 8, एंड m² + 1 वो हमने ढूंढना है। तो वो किसके बराबर है? m² मीन्स 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 + 1, 9 + 1 is 10। तो इस तरह से
जो हमारे पास द रिक्वायर्ड देयरफॉर द REQUIRED the required triplets और क्योंकि वो ट्रिपलेट्स हमारे हैं क्या क्या, एक तो हमारा है ट्वाइस ऑफ m, दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो वो क्या है हमारा ट्वाइस ऑफ m क्या निकला है, ट्वाइस ऑफ m हमारा 6 है, m स्क्वायर माइनस 1 जो है हमारा 8 है और m स्क्वायर प्लस 1 जो है वो हमारा 10 है। तो इस तरह से ये हमारे पास हैं ट्रिपलेट्स। कौन से ट्रिपलेट्स? पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है।